हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मौर्या एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जैसा कि बात किए थे आपसे कि 9th स्टैंडर्ड मैथ सेकंड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे और नए क्वेश्चन के बारे में कुछ सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। जो स्टूडेंट्स ने अभी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ आप प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम कुछ और नई चीज़ें, नई बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब हमको दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरालेलोग्राम। एक क्या दिया है? एक पैरालेलोग्राम दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि एक पैरालेलोग्राम है। ठीक, अब पैरालेलोग्राम में क्या होता है कि पैरालेलोग्राम में वो बोल रहा है कि जो साइड का मेजरमेंट है। अब देखिए इसमें कैसा रहता है कि पैरालेलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रहती है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो अपोजिट साइड और पैरेलल एंड इक्वल है। ठीक, यहाँ पर बनने वाला एंगल, जो एंगल बनता है, एंगल क्या रहता है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं। यहाँ पर जो अपोजिट एंगल बनता है, अपोजिट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर रहता है और ये वाला एंगल इसके बराबर रहता है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें जो एंगल है, ठीक है, एंगल मान लीजिए ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल जो एडजेसेंट मतलब एक से लगा हुआ दूसरा वाला एंगल, इन दोनों में बता रहा है कि जो एंगल का रेशियो है, रेशियो मान लीजिए मैं यहां से मान लेता हूं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, इन दोनों में रेशियो अगर ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, ऐसा इन लोगों में रेशियो है, मतलब ये अगर मान लीजिए 1 डिग्री है तो ये कितना है? 2 डिग्री है। ऐसा इसमें रेशियो दिखाया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम। मान लेते हैं हम कि यहाँ ए बी सी डी की जगह हम क्या लिख देते हैं? पी क्यू आर एस दिया है। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने यहाँ पर नाम दे दिया जो कि दिया हुआ है। P और Q में, P कहाँ है? P और Q में हमारा रिलेशन क्या दिख रहा है? P और Q में हमारा रिलेशन दिख रहा है कि 1:2 का यहाँ पर रेशियो दिख रहा है, 1:2 का रेशियो दिख रहा है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि क्या दिया है? लेट द कॉमन, कॉमन क्या है? x, लेट द कॉमन मल्टीपल इज x है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, 2x हो जाएगा। आगे हमने देखा है कि क्या दिया है इसमें, अगर यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल कैसा रहता है कि इसमें देखेंगे तो अगर इसको हम देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये लाइन कौन सी हो जाएगी? इंटरसेक्शन हो जाएगी, ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएगी। ट्रांसवर्जल लाइन में जो हमारा एंगल बनता है, एंगल क्या रहता है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमारा 180 डिग्री रहता है। ठीक, तो एंगल P और एंगल S या एंगल Q, एंगल R हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों एडजेसेंट एंगल, मैं लिखता हूं एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। ठीक, और आगे क्या हो जाएगा? यहां पर दिया है, देखिए, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरालेलोग्राम इज क्या होता है? यहां पर पैरालेलो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने पी क्यू को मान लिया एडजेसेंट एंगल, या क्यू आर को मान सकते हैं या आर एस को मान सकते हैं, मतलब जो लगा हुआ एंगल रहे उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आगे x प्लस 2x हो जाएगा, इसको x और इसको 2x इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 3x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। एक एंगल हमने निकाल लिया क्या, जिसको हमने x माना था, x इक्वल टू 60 आ गया, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए आगे आपको क्या लिखना है इसमें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो P का अपोजिट R है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और S का अपोजिट क्या है? Q है,
तो इसका भी अपोजिट हमारा ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आपको वैल्यू निकाल के इसकी बतानी थी, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ BAC। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है BCA, ABC। ठीक है, बता रहा है इसको कि इसका बाइसेक्टर किसका, A का। अगर एंगल A को हम बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जा रहा है, इसको एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में आप पढ़ते जाइएगा, बुक में दिया हुआ है प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ किसका, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, ABC। ठीक है, ABC परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स BC, इसका क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गई, जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे हमको क्या बोल रहा है, देन ABC इज आइसोसेल। ABC क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल मतलब क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल। अब देखिए गिवन में हमको क्या दिया है, हम लिख देंगे गिवन में जो दिया है वो हम लिख देंगे ABC इज अ आइसोसेल ट्रायंगल। हम लिख देंगे AD क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। AD इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एंगल ABC। ठीक, इतना आपको लिखना है, मैं जो बोलता हूं उसको आप लिखते जाइएगा। आगे आपको दिया प्रूफ क्या करना है कि ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, इसको हमको आइसोसेल ट्रायंगल बताना है। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या रहता है कि दो साइड इक्वल रहती है। अगर हम AB इक्वल टू AC दिखा दिए मतलब ये दोनों क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। अब देखिए जब हमने AD क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल तैयार हो गए। एक क्या हो गया ADC एंड दूसरा क्या हो गया ADB। ठीक, अब हम इसी दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि हमको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए हमको इसको तो आइसोसेल बता रहा है, ठीक है, और AD को परपेंडिकुलर बता रहा है, जो कि हमने गिवन में यहां पर लिख दिया है। आगे हम देखते हैं, गिवन लिखा, प्रूफ हमको करना है कि ABC इज अ आइसोसेल ट्रायंगल। प्रूफ में ADB एंड ADC हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। दो ट्रायंगल में हमको देखना क्या है कि BAD। अब देखिए BAD और DAC हमारा ये दो एंगल बन गया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जो क्या करती है, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ठीक, तो यहां पर ये डिवाइड हो गया। अब एंगल BAD इक्वल टू CAD जो कि गिवन में है। ठीक है, तो इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि BAD और दूसरा क्या लिखेंगे CAD, गिवन पॉइंट है। अब देखिए कॉमन साइड क्या है, यहां देखिए कॉमन साइड हो गई AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल के लिए भी है और इसके लिए भी है, कॉमन साइड हो गई। आगे आपको क्या दिया है, अब देखिए ADC इक्वल टू ADB, ये भी दोनों क्या है, एंगल बन रहे हैं। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ईच मेजर इज 90। डी पर जो परपेंडिकुलर लाइन पर बन रहा है ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो आप देखिए दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर इसको देखें क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल और साइड हमने जो हाइपोटेनस को बराबर बता दिया तो क्या है कि हाइपोटेनस बराबर रहेगा। अगर हमारा एक कॉमन साइड पे बना हुआ है तो उससे भी बता सकते हैं। अदरवाइज आप क्या बताएंगे इसमें कि कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट साइड, ये साइड क्या है, इसके साइड के बराबर है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कांग्रुएंट ट्रायंगल। और जब ये परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड किया तो ये भी क्या हो गया, देखिए हमने क्या बता दिया, साइड एंगल साइड, या यहां से देखें तो साइड एंगल साइड बता दिए।
तो आपका दोनों तरह से क्या है, ये एंगल इसके कांग्रुएंट हो गया, एंगल ए डी सी इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल ए डी बी। दोनों को हमने कांग्रुएंट बता दिया। तो फिर यहां पर क्या हो गया हमारा, जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि ए बी सी क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल में क्या रहता है, दो साइड इक्वल रहती है। तो यहां पर आप अगर इसको भी देखेंगे तो ए बी डी इज द कांग्रुएंट ऑफ ए सी डी हो जाएगा। तो ऐसे हमको प्रूफ करना है। आपको जो यहां अच्छा लगे, जैसे आपको लिखने में जो अच्छी बातें लगे, उससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमको दिया एक्स वाई जेड, हमको एक क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। ठीक है, एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल ले लिया। एक्स वाई को बता रहा है 4 सेंटीमीटर है, एक्स वाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया है, वाई जेड 6 सेंटीमीटर, वाई जेड 6 सेंटीमीटर है, और एक्स जेड क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास एक ट्रायंगल है। आगे बता रहा है कि एक एक्स वाई जेड का कांग्रुएंट है, एक हमारे पास और कांग्रुएंट ट्रायंगल है। इसमें हमको क्या बता रहा है कि पी क्यू आर, ठीक, एक्स वाई जेड हमने लिखा, तो यहां हम पी क्यू आर लिखेंगे। ठीक, अब हमको यहां पर क्या बता रहा है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, पी क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर बता रहा है। आगे हमको पूछ रहा है बाकी का आप लेंथ बताइए। देखिए, अब जब दो ट्रायंगल हमारे पास कांग्रुएंट ट्रायंगल रहते हैं, तो कांग्रुएंट की मीनिंग क्या है, इक्वलिटी। अब जहां इक्वलिटी दिखेगी वहीं हमारा कांग्रुएंट होगा, मतलब ए साइड का इससे कोई रिलेशन रहेगा, इस साइड का इससे कोई रिलेशन, और इस साइड का इससे कोई रिलेशन रहेगा, और बनने वाले एंगल भी क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो अब देखिए हमारा रिलेशन क्या है, एक्स वाई अपान क्या होना चाहिए, पी क्यू इक्वल टू, हम इस पे चलते हैं, वाई जेड अपान क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड अपान पी, एक्स जेड अपान आर पी या पी आर, यही हमारा रिलेशन होगा इसमें। अब एक्स वाई क्या है हमारा 4 है, और यहाँ पी क्यू क्या है, पी क्यू 8 है। ठीक, यही रिलेशन हमारा मेंटेन होते चलेगा। यहां देखिए वाई जेड क्या है, वाई जेड 6 है अपान क्यू आर इक्वल टू, एक्स जेड क्या है, एक्स जेड 5 है, और अपान पी आर क्या है, पी आर नहीं पता है, लिख देते हैं। जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन यहां पर बनेगा। अब देखिए 4/8, तो यहां एक रिलेशन दिखाया गया है कि 4 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो एक साइड का तो हमको रेशियो मिल गया, इक्वल टू 6/QR, 4QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान 4 हो जाएगा, 4 2 जा 12। तो QR हमारा क्या आ जाएगा, अदर साइड 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो 4/8 इक्वल टू 5/PR, 4PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5, PR इक्वल टू 8 इंटू 5/4, 4 2 जा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसको और इसको बताना था, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे हमको रेशियो इसका निकालना था। आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी इसको लिख सकते हैं। आगे हमको करना है क्वेश्चन नंबर 4, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABC। एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल मतलब क्या, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल दिया है ABCD, ABCD। अब इसका जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, हमने ऐसा बना दिया। ठीक,
ये जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल है यहां से इसको बता रहा है कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, देन फाइंड द बी ओ। बी ओ ये हमारा ओ है जहां पे क्या रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ से बी की डिस्टेंस पूछी जा रही है और आगे हमको पूछा जा रहा है इफ सी ए डी इक्वल टू 35। सी ए डी यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको बता रहा है 35 डिग्री है। ठीक, 35 डिग्री है। देन फाइंड द ए सी बी। ए सी बी इसकी वैल्यू हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको समझ लीजिए। आप गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे आपको जो दिया है वो लिख दीजिए। क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो गिवन पॉइंट में लिख दीजिए ए सी इज द डायगोनल एंड बी डी इज अ डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। क्या कर रहा है ये, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इतना पॉइंट आप लिख दीजिए। आपको प्रूफ क्या करना है, यहां आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे आंसर क्या मांग रहा है। आंसर ए मांग रहा है कि ए सी अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ओ बी की डिस्टेंस बताइए। अब देखिए आपने गिवन लिख दिया, प्रूफ लिख दिया, अब आपको प्रूफ करना है जो आपसे आंसर पूछा जा रहा है। हमारा क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का डिफिनीशन होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और एवरी एंगल इज 90 डिग्री। और जो चारों वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स पे एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है तभी हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और इसका जो डायगोनल रहता है, डायगोनल भी क्या रहेगा, इक्वल रहता है। डायगोनल भी आपस में इक्वल रहता है और जब किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इक्वल इक्वल डिवाइड होता है। और क्या होता है, इक्वल डिवाइड होता है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि आपने गिवन लिख दिया, प्रूफ लिख दिया। पहले तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर ए सी 8 सेंटीमीटर है तो ओ बी की डिस्टेंस बताइए। अब देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी डी, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल इक्वल होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका आधा हो जाएगा ना, जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी ओ ए, और यही बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओ सी भी हो जाएगा। दोनों 50-50 हो जा रहे हैं, किसका, ए सी का। और यहां पर भी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी। ओ डी इक्वल टू 1/2 बी डी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिया है ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो बी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ ए क्या होगा, 1/2 ए सी। ओ ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी हमारा 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए जब हमारा 4 ओ ए आ गया तो ओ सी इक्वल टू भी क्या होगा, 4 होगा। ओ सी इक्वल टू भी 4 होगा। यहां पर भी अगर हम इसको 8, क्योंकि 8 ऑलरेडी है, इक्वल होता है, तो इसको भी हम 1/2 करेंगे तो ओ बी भी क्या हो जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब 4 ए भी हो जाएगा, 4 ए बी और 4 ए बी, चारों 4 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो 4 4 सेंटीमीटर के सब डायगोनल अपने अपने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्या रहता है, लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, मतलब लेंथ लेंथ के बराबर और वेड्थ वेड्थ के बराबर होता है। ठीक है, और दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। जहां पैरेलल लाइन रहती है, पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर क्या होता है,
कुछ एंगल फॉर्म्स होते हैं, किसी को हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो उसको हम नाम दें। अब देखिए, जैसे हमने मान लिया ए बी और डी सी क्या है, हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक, पैरेलल लाइन है, और ए डी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए डी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ए बी आपका पैरेलल लाइन है डी सी के, और ए डी इज द पैरेलल ऑफ बी सी है। ये डायगोनल क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जब डायगोनल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर आप देखेंगे तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड पर बनने वाला एंगल क्या रहता है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, 35 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं, यहाँ डी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बी, दोनों अल्टरनेट एंगल पर बनने वाले एंगल क्या हैं, पैरेलल लाइन पर इक्वल होते हैं। तो अगर ये 35 डिग्री है तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे हमको दिया है डायगोनल्स। डायगोनल दिया है किसके बारे में, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 और 21। एक रोम्बस है, रोम्बस, ठीक, मान लीजिए रोम्बस है, एक डायगोनल को बता रहा है 21 है और दूसरा डायगोनल 20 है। तो इसको हमने 20 मान लिया और ये क्या हो गया 21। अब देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस स्क्वायर जैसा होता है, जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल उसमें क्या रहते हैं 90 डिग्री रहते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या रहता है, 4 साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट। यहां पर क्या रहता है, अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट होते हैं। वहां हमारा उसको आप चाहिए चारों एंगल में, एडजेसेंट में भी बोल सकते हैं, अपोजिट में भी बोल सकते हैं, जैसे चाहिए सब 90 डिग्री रहता है। लेकिन यहाँ पे उसका डिफिनीशन चेंज हो जाता है। और जो यहाँ पर डायगोनल इसको इंटरसेक्ट करता है तो हर एंगल क्या है 90 डिग्री बनता है, और ऐसे ही हमारा स्क्वायर में भी बनता है। लेकिन कुछ डिफिनीशन में डिफरेंस रहने की वजह से इसका नाम रोम्बस है और उसका नाम स्क्वायर है। तो ये हमारा 20 है और यहाँ 21 है, ठीक है, दो चीजें बता दिया। देन फाइंड द साइड ऑफ अ रोम्बस एंड इट्स पैरामीटर। अब इसका बता रहा है कि ये साइड पूछ रहा है, ये साइड पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको भी आप देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया, रोम्बस के हम एक कॉर्नर से अपोजिट वाले को मिला दिया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसको डायगोनल बोलते हैं। एक डायगोनल 21 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल 20 सेंटीमीटर है। जब दोनों को हमने क्या किया, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पोजीशन क्या बन रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन बन जा रही है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों डायगोनल फिर से 50-50 में डिवाइड हो गए। मतलब यहाँ 21 का आधा हो गया और यहाँ 20 का आधा हो गया। जब हमने इसको मान लीजिए ए बी सी डी नाम दे दिया, ठीक है, तो अब डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बी अपॉन 2 हो जाएगा, तो 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर हमारा, इसको मान लेते हैं हम ओ पॉइंट, ठीक है। ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। ए सी अपॉन 2 तो 21/2 हो जाएगा। डेसिमल में मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू 22/2 हो जाएगा दूसरी साइड। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन जब जा रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जहां से परपेंडिकुलर लाइन होके गुजरती है वहां पर बनने वाला एंगल क्या रहता है, राइट एंगल रहता है। राइट एंगल रहता है तो अब हमारा ये क्या हो गया कि अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दें, मतलब
ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दें तो हाइपोटेनस इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइड दिख रहा है। जब हमको एक साइड की वैल्यू की पता चल जाएगी तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे। अब देखिए हमने क्या सीखा है, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पॉपुलर थ्योरम है। यहाँ पर h का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकालने, इसको हम h मान लेते हैं। h का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर। h का स्क्वायर हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है। बेस हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस हमको p क्या निकला, परपेंडिकुलर लाइन हमारा है 21/2 का स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, 4 1 जा 4 और 400 जा 400 होगा, 400 जा 400 और यहाँ 4 1 जा 4, 441 इक्वल टू 841/4 हो गया। ये हमने क्या निकाला, h स्क्वायर निकाला। h स्क्वायर इक्वल टू 841/4 आया। h स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये हमारा कितने का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। 29 इंटू 29 आपको कीजिएगा 841 मिलेगा। तो 29 हमने ऊपर रखा और इसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर है। ठीक, तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल टू 29/2 आ गया। h इक्वल टू, अगर इसको हम फ्रैक्स जाए इसमें तो क्या हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 सेंटीमीटर आ गया। आगे हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। आगे हमको पेरीमीटर पूछ रहा है तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड इसकी इक्वल रहती है। जैसे स्क्वायर की साइड रहती है ऐसे ही रोम्बस की साइड भी इक्वल रहती है। 4 इंटू 14.5 कर दीजिए। 14 4 जा होता है 56 और 4 5 जा 22, 58.00 सेंटीमीटर, मतलब 58 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपको, इसका पेरीमीटर आ जाएगा रोम्बस का। तो इतना इजी क्वेश्चन था आपके लिए। आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। आगे दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ सेगमेंट पी आर इक्वल टू सेगमेंट पी क्यू, सो द सेगमेंट पी एस आर एस इज द ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। देखिए हमको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है। ठीक, ऐसा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस। ठीक, ऐसा ट्रायंगल दिया है। इसमें बता रहा है कि जो हमारा साइड पी आर है सेगमेंट पी क्यू के बराबर है। सेगमेंट पी आर, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक, सो द पी एस, यहां पी एस को बता रहा है कि ग्रेटर देन है किससे, किससे ग्रेटर देन है, पी क्यू से, पी क्यू से ग्रेटर है। ठीक, यही हमको प्रूव करना है। इस साइड को बताना है कि इससे, ये वाली साइड इससे ग्रेटर है। पी क्यू इज लेस देन पी एस बता सकते हैं, या पी एस इज अ ग्रेटर देन पी क्यू बताना है आपको। अब देखिए गिवन में तो आप लिख देंगे, क्योंकि गिवन तो मैं आपको पूरा जब से ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तब से बताया हूं कि इसमें लिखना बहुत जरूरी है। गिवन, कंस्ट्रक्शन, टू प्रूफ और प्रूफ, क्या क्या चाहिए ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना बहुत जरूरी है। तो गिवन में जो जो दिया गया है आप इसको लिख दीजिए। ठीक, प्रूफ करना है आपको कि इन अ पी क्यू आर, इन अ पी क्यू आर में क्या बताना है हमको, प्रूफ करना है पी क्यू आर, सेगमेंट पी क्यू इज द पी आर है। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, जो कि गिवन है। ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर आगे क्या हो जाएगा, पी क्यू एंड
पी आर क्यू आइसो क्या है, आइसोसेल थ्योरम। आइसोसेल थ्योरम में क्या होता है, आइसोसेल थ्योरम में पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल दिखाया गया है। तो इक्वल थ्योरम में क्या रहता है कि यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल, मान लीजिए इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। जब आइसोसेल ट्रायंगल रहता है तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या रहता है, दो साइड इक्वल रहती है, तो दोनों साइड पर बनने वाला एंगल भी क्या रहता है, इक्वल सॉरी इसको हम सी मान लेते हैं, एस पर बनने वाले एंगल को, बड़ी वाली लाइन पे, ठीक है। लेकिन आइसोसेल जो यहाँ आइसोसेल साइड पर बन रहा है, ये एंगल हमारा यहाँ पर इक्वल है। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर पी आर एस हमारा एक क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है, बी है। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, बी है, ठीक। तो अब एंगल जो बी है, बी क्या रहेगा, हमेशा अपने एक्सटीरियर एंगल से जो उसका इंटीरियर एंगल, रिमोट एंगल के बराबर रहता है, ठीक। बी यहां पर सी और पी उसके बराबर होना चाहिए। या आप ऐसे देख सकते हैं कि पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी आर एस। पी आर क्यू को बताया गया है इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी आर एस, ठीक। एक्सटीरियर थ्योरम में दिया गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी आर क्यू इज ग्रेटर देन किससे होगा, पी एस आर से, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल ग्रेटर होगा, ठीक। जब देखिए C क्या है, C लेस देन है किससे, एंगल B से, ठीक। और हमने यहां पर क्या देखा है, A इक्वल टू B है और B से क्या है, C छोटा है, ठीक। हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पर देख रहे हैं। तो अब जब B बड़ा है किससे, C से, तो A से भी क्या होगा, C छोटा होगा, क्योंकि A इक्वल टू B हमने देखा है, ठीक। A इक्वल टू B हमने देखा है। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि जो हमारी बड़ी वाली साइड रहती है, बड़े वाले के अपोजिट साइड का एंगल बड़ा रहता है और छोटी वाले के अपोजिट साइड का एंगल छोटा रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रूफ हो जा रहा है कि हमारा पी एस क्या है, पी एस ग्रेटर देन पी क्यू हो जा रही। क्यों, क्योंकि ए हमारा बड़ा है किससे, सी से। सी हमारा कौन से पॉइंट पे है, पी एस, जो कि बड़ी वाली लाइन के पास में है। तो बड़ी वाली लाइन के अपोजिट साइड का एंगल बड़ा होता है और छोटी वाली लाइन के अपोजिट साइड का एंगल, छोटी वाली लाइन के अपोजिट साइड का एंगल छोटा होता है। तो इस तरह से हमने यहां प्रूफ कर दिया कि पी एस इज ए ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, सॉल्व दिया है डायगोनल्स, डायगोनल के बारे में दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, डायगोनल्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। डायगोनल्स पी आर एन क्यू एस, एक हमको रोम्बस दिया है, एक हमको रोम्बस दिया है, ठीक। डायगोनल्स यहाँ पर दिया है, एक दिया है 20 और एक दिया है 48। मान लीजिए इसको हम 48 की साइज तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं, ठीक। इसको बता रहा है 48 है और दूसरा क्या है 20 है, ठीक। अब अभी हमने बताया आपको कि डायगोनल क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है रोम्बस में। अब 20 डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में और 48 डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। आगे हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड पी क्यू। अब आगे हमको क्या पूछ रहा है, साइड की लेंथ पूछ रहा है। इफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर दे इट्स विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, बराबर, टू पार्ट्स। और यहां पर बनने वाला एंगल राइट एंगल हो जाता है, जो कि हमने पढ़ा है। अब 48 डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में। मान लीजिए डायगोनल ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, ठीक।
अब यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट है, ठीक, तो ए सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 48/2 हो जाएगा। आप गिवन प्रूफ ये सारी चीजें आपको लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं उसमें लिख नहीं रहा हूं, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा आपका 24। डी और बी को डिवाइड करेंगे, डी और बी इक्वल टू 20 है डिवाइडेड बाई 2, तो यहां आ जाएगा 10। अब देखिए हमारा यहां पर बनने वाला एंगल क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो यहाँ ओ बी इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ 24 हो गया। हमको ए बी एक साइड की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं है। चलिए एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर होता है। यहाँ हमको बेस दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है 100 और ये हो जाएगा 576। ऐड करेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 आता है h का स्क्वायर, तो h इक्वल टू हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 26 का स्क्वायर, ठीक, 26 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 26। तो हम इस साइड को क्या दिखा सकते हैं, 26 26 26 26, ठीक है। सब साइड इक्वल रहती है किसमें, रोम्बस में, तो यहाँ पर जो साइड हमारी रहेगी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 26 सेंटीमीटर की सब बन जाएगी। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमको एक क्वेश्चन और दिया है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ, WXYZ, ठीक, इन्हें ऐसा बना दिया, ठीक है। WXYZ इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। देखिए पैरेललोग्राम में क्या रहेगा, डायगोनल तो इक्वल नहीं होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या रहता है कि अपोजिट साइड्स आर एंगल इक्वल होते हैं। इसमें अपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड की लाइन क्या रहती है, पैरेलल और इक्वल रहती है, ठीक है। तो हमारी ये लाइन पैरेलल हो गई और ये लाइन पैरेलल हो गई और ये दोनों हमारा क्या बन गया, डायगोनल बन गया। यहाँ पर हमको दिया है कि O पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल XYZ, X कहाँ पर है, XYZ, इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल को बता रहा है 135 डिग्री है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ XWZ, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, XWZ के बारे में पूछ रहा है इसको फर्स्ट। सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है, YZW, इस एंगल के बारे में हमसे सेकेंड पूछ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि WXYZ इज अ पैरेललोग्राम, जो कि हमने यहां पर नाम दिया है। अब इसका आप डायगोनल लिखेंगे, एक तो हो गया WY और दूसरा हो गया XZ, और दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट O पर, ठीक, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने डायगोनल भी बना दिया है इसका। अब बता रहा है कि यहां पर जो X पर जो हमको XYZ एंगल बन रहा है क्या है, देखिए यहां पर हमारा क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल रहती है। पैरेललोग्राम का मीनिंग ये है कि दोनों लाइन पैरेलल रहती है, ठीक है। पैरेलल लाइन पर हम देखेंगे तो क्या हो गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है एंगल। अब देखिए दोनों लाइन जब पैरेलल है तो क्या हो गई, ये लाइन इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गई, ये लाइन इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गई। जब हमको y पर बनने वाले एंगल को, ठीक, या हम इसको ऐसे देख लेते हैं, इस लाइन को दोनों को हम पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, ट्रांसवर्जर लाइन हो गई। ट्रांसवर्जर लाइन क्या कर रही है कि देखिए यहां से ऐसे जा रही है और ये जेड को फॉर्म कर रही है, ठीक।
जब जेड को फॉर्म कर रही है तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 135 डिग्री है, तो एंगल एक्स वाई जेड इज द किसके बराबर हो जाएगा, जेड नहीं सॉरी एक्स डब्ल्यू जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट जेड डब्ल्यू एक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे चाहिए वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहां से ऐसे दिखा दीजिए, यहां पर बनने वाला एंगल 135 डिग्री है, ठीक 135 डिग्री है। हम देख रहे हैं इससे पूरा देख रहे हैं, ठीक है, पूरा इसको देख रहे हैं। तो यहां पर 135 है, तो यहां पर भी बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन में जो पैरेललोग्राम में बनता है, पैरेललोग्राम में क्या हमने सीखा है, अगर दो पैरेलल लाइन को किसी लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं और उसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो दोनों लाइन क्या कही जाती है, पैरेलल लाइन कही जाती है। तो यहाँ पर हमको पहले ही पैरेलल लाइन बता दिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके अंदर का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब जब हमने इसको पता कर लिया 135 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल क्या रहता है, टोटल 180 डिग्री रहता है, ठीक है टोटल। अब टोटल में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू और जेड, ठीक। डब्ल्यू की वैल्यू हमको 135 मिली है, जेड की वैल्यू नहीं मिली है टोटल, लेकिन 180 मालूम है, तो 180 माइनस 135 इक्वल टू जेड हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 45 डिग्री आ जाएगी। और यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डब्ल्यू जेड की 135। अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल या कांग्रुएंट आप दोनों बोल सकते हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। आगे हम चलते हैं, आगे हमको दिया है कि टू प्रूव द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हमको बता रहा है कि जैसे कि हमने पढ़ा भी है और समझा भी है कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड को हम ऐड करते हैं तो कितना, डॉट 180 डिग्री उसकी वैल्यू आती है, ठीक। तो कोई बात नहीं, हमको प्रूफ करना है। यहां पर मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ट्रायंगल में ए बी सी, ठीक, ए बी सी हमने यहां पर ट्रायंगल बना दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल बना दिया। एक्सटीरियर एंगल, या आप दूसरी तरह से इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक्सटीरियर मत बनाइए आप, बी सी जो हमने ए बी सी है, ए से होते हुए एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, किसकी, बी और सी की, ठीक, बी और सी की। इसको हमने नाम दे दिया क्या है, पी, और इसको नाम दे दिया क्यू। पी क्यू लाइन कैसे गई है, ए से होते हुए गई है, स्ट्रेट लाइन है ये लाइन, कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल क्या रहता है, लीनियर पेयर का एंगल रहता है और 180 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि हमको मालूम है, चाहे लीनियर पेयर आप जहां भी चेक कर सकते हैं। आगे हमको क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, थ्योरम में हमको गिवन में दिया है ए बी सी क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल में हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी जो तीनों एंगल हैं, जो एंगल बन रहे हैं, इसका मेजर 180 डिग्री होता है। अब देखिए प्रूफ हमको क्या करना है, हमने पी क्यू क्या खींचा, पी क्यू, यहां हमने प्रूफ करना है हमको, तो प्रूफ के लिए हमने पी क्यू एक लाइन खींच दिया जो कि ए से होती गई है, और बी सी की क्या है, पी क्यू इज द पैरेलल ऑफ बी सी, ठीक, हमने इसको लिख दिया। और सेगमेंट ए बी, ठीक, सेगमेंट ए बी क्या है हमारा, एंड सेगमेंट ए बी इज अ ट्रांसवर्जर। ए बी को हमने क्या मान लिया, ट्रांसवर्जर लाइन मान लिया, ठीक है, ए बी को हमने ट्रांसवर्जर लाइन मान लिया। अब देखिए आगे हमको क्या है, ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यहां पर है, ठीक, एंगल ए बी सी
इक्वल टू पी ए बी हो जाएगा। पी ए बी, पी ए बी क्यों होगा? देखिए ये हमारा पैरेलल लाइन है और इसको भी हम पैरेलल लाइन मान रहे हैं और इसको ए बी को हमने ट्रांसवर्जल लाइन माना है। जब इसको हमने ट्रांसवर्जल लाइन माना तो यहाँ पर एक जेड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक जेड फॉर्म हो रहा है। तो जेड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर एंगल ए और यहाँ एंगल बी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो रहा है। ठीक, तो वही चीजें हमने यहाँ पर लिखा कि ए बी सी इज द इक्वल टू पी ए बी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे चलिए, आगे हमने क्या किया कि लाइन पी क्यू इज द पैरेलल ऑफ बी सी। लाइन पी क्यू को हमने पैरेलल क्या है, बी सी को माना, और लाइन पी क्यू इज द पैरेलल ऑफ बी सी, जो कि यहां पर भी हमने माना है। लेकिन ट्रांसवर्जल हमने किसको माना था, ए बी को माना था, और यहां हम किसको मानेंगे, ट्रांसवर्जल हम ए सी को मानेंगे। ठीक, ए सी को मानेंगे। अब देखिए यहां पर पी क्यू, यहां क्यू ए सी, ठीक है, ये भी एक जेड फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे हमको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या एंगल ए बी सी, जो भी है पूरा हम नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर भी हमारा लीनियर पेयर पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये दोनों और ये दोनों 180, ये तीनों का टोटल और इसका टोटल 180 बराबर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पेयर पर और एंगल के टोटल का टोटल बराबर होना चाहिए। आगे हमको क्या मिलेगा, आगे देखिए इस एंगल को अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए बी प्लस बी ए सी इक्वल टू किसके बराबर है, पी ए सी के बराबर है, पी ए सी के बराबर है। ठीक, इसको और इसको हमने टोटल किया तो क्या मिला, पी ए सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए सी प्लस क्यू ए सी। क्यू ए सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर हमने निकाला पी ए सी। तो आगे आपको क्या करना है, इसमें पी ए क्यू ए सी, पी ए बी प्लस बी ए सी इक्वल टू हमने पी ए सी कर दिया, पी ए सी कर दिया, क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया है पी ए बी, तो यहां प्लस बी ए सी कर दिया। पी ए बी प्लस बी ए सी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पी ए